हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो ब्रेजा है उसमें से स्मार्ट हाइब्रिड मारुति ने कुछ महीने पहले निकाल दिया था और उसके बाद उसका प्राइस भी कम नहीं किया था। तो स्मार्ट हाइब्रिड हटाने के बाद ब्रेजा का जो क्लेम माइलेज है वो भी काफ़ी कम हो गया है और अभी भी गाड़ी काफ़ी अच्छी बिक रही है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं माइलेज ठीक ठाक दे रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि माइलेज कम दे रही है। और स्मार्ट हाइब्रिड ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी इस गाड़ी में से हटा दिया था। क्योंकि हमारी गाड़ी स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो हमारी जो गाड़ी है ये स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में है। और अब जो है ये जो टैगिंग है आपको नहीं मिलती साथ में। इसमें आप यहाँ पर जो लाइट देख रहे हैं ये आइडियल स्टार्ट स्टॉप की लाइट है और इसका जो स्विच है वो यहाँ पर दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, इससे अपने हिसाब से आप इसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये भी चीज़ हटा दी थी। अब इसको हटाने से दोस्तों एक नुकसान ये होता है कि आपकी गाड़ी अगर कहीं रेड लाइट वगैरह पे या कहीं भी 2 सेकंड या उससे ज़्यादा समय के लिए आइडल में रुकती है, यानी कि न्यूट्रल पोजीशन में इंजन स्टार्ट होता है, तो ऑटोमेटिक गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाता है। और अगर आपकी गाड़ी में एसी चल रहा है और केबिन का टेम्परेचर जितना आपने सेट किया हुआ है, अगर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है आपकी गाड़ी में उतना नहीं है, तो गाड़ी कभी कभी ऑफ नहीं होती। तो इसको लेकर भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो इसका जो सिस्टम दिया गया है, यानी कि आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन जो ब्रेजा में दिया गया है, ये बहुत सारी कंडीशन या बहुत सारी सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो अगर आपकी गाड़ी का एसी चल रहा है और आपने यहाँ पर जो टेम्परेचर सेट किया है उतना टेम्परेचर अगर आपकी गाड़ी का केबिन का नहीं है, तो ये सिस्टम काम नहीं करता, यानी गाड़ी बंद नहीं होती। साथ में आपने देखा होगा कि गाड़ी को हम स्टार्ट करके थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं और फिर न्यूट्रल कर देते हैं, तब भी ये सिस्टम काम नहीं करता। क्योंकि इसके लिए दोस्तों थोड़ी सी स्पीड गेन करना ज़रूरी होता है, यानी एक आइडल स्पीड के बाद ही ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो उस दौरान भी ये सिस्टम काम नहीं करता। तो बहुत सारे लोगों का कहना यह था कि ये सिस्टम जो है वर्क नहीं करता। तो इसके बारे में अगर आप ओनर मैनुअल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको एक एक डिटेल मिल जाएगी, जिससे आपके जितने भी डाउट है इस सिस्टम को लेके, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम को लेके, वो गायब हो जाएंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम इस गाड़ी में होने से वास्तव में फ़ायदा है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और गाड़ी चालू है आइडल में, तो फ्यूल अननेसेसरी बर्न होता है। लेकिन इस गाड़ी में लगा हुआ आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम अगर एक्टिवेट है या फिर आपकी गाड़ी में जो सिस्टम दिया गया है, तो 2 सेकंड बाद आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि मान लीजिए 2 मिनट या 60 सेकंड से ऊपर आपको रुकना हो, उस दौरान आपकी गाड़ी का जो फ्यूल है वो जलने से बच जाता है। साथ में आपकी गाड़ी के इंजन को भी उस दौरान रेस्ट मिलता है। तो ये सिस्टम दोस्तों ओवरऑल काफ़ी अच्छे से काम करता है। बहुत सारी गाड़ियों में ये सिस्टम आता है, लगभग अभी जो है बहुत सारी गाड़ियों में आ रहा है। स्कॉर्पियो में काफ़ी समय से आ रहा है, जिसे माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम कहते थे। तो अब जो है ये सिस्टम आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता है। और ईएसपी का जो सिस्टम है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिसे लोग ट्रैक्शन कंट्रोल भी बोलते हैं, तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच नहीं है दोस्तों, ईएसपी का है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो होता है गाड़ी में, उसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए ये स्विच दिया गया है, ठीक है ना। तो ट्रैक्शन का स्विच नहीं है, ये ईएसपी का स्विच है। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों इस आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम के बारे में। और अब तो गाड़ी में ये सिस्टम नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल जिन गाड़ियों में आ रहा है उसका बेनिफिट माइलेज पर सीधा सीधा देखने को मिलता है। तो उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये किस कंडीशन में काम करता है और ये माइलेज को किस तरह से इंक्रीज करता है, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।